हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निखिल गुप्ता सर की ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता से टॉप 500 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम लोग कला और संस्कृति के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे पेज बाय पेज। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि टॉप 500 क्वेश्चंस और कला और संस्कृति के क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की यह वीडियो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले टॉप 500 क्वेश्चन से जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। पहला दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। दूसरा कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, ओडिसी ओडिशा में, और सत्रिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के खंड ए में अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1978 में 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था। भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे प्रस्तावना में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये सारे शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो आयरलैंड गणराज्य से लिए गए थे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज यानी कि सत्य साधक समाज जिसे भी बोलते हैं या फिर ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो 1976 में किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरू की। वर्ष 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किया था। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 51 ए में है। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा को बनाती है, गंगा नदी को बनाती है, जो कि 2500 किलोमीटर की है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। पानीपत की पहली लड़ाई जिसमें मुगल शासन की नींव रखी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वर्ष 1526 में लड़ी गई। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्षोभमंडल कहा जाता है। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा उत्तर प्रदेश की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? तो 1922 फरवरी में ले लिया गया था।
फरवरी 1922 में ले लिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है। 12 मार्च को साबरमती आश्रम में शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? तो विषाणु के कारण होते हैं। भारत ने ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति यानी व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण में हुआ 1917 में। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 को किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं? 1000 से अधिक हैं तो केरल राज्य में है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी 1915 में भारत आए थे। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो 2021 में जीता। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में किया गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह है गोदावरी नदी। स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई थी। 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावड़ी नृत्य किया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है प्लेइंग इट माई वे? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का शीर्षक है प्लेइंग इट माई वे। भारत की जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान जिम्मेदार है। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना ने की थी 1913 में। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है।
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है।